हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है बहुत ही शानदार सेशन यूपी TSSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में हमने 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा 13वां लेक्चर चल रहा है। और मिडवाइफरी टॉपिक को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, तो हर टॉपिक को आप लोग थोड़ा देखिए। ऐसा नहीं है कि क्या होगा आपके मिडवाइफरी टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्या कीजिए प्लेलिस्ट में विजिट करके बाकी और टॉपिक देखिए, क्योंकि मिडवाइफरी से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप कहेंगे मिडवाइफरी पर, मैं मिडवाइफरी पर ही पूरा वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको क्या है, एग्जाम यदि क्या करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको हर टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सभी टॉपिक पर क्या कीजिए, आप विजिट कीजिए और वहाँ पर सारे टॉपिक को देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का भार लगभग कितना हो जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का जो भार है लगभग कितना हो जाता है। 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का भार लगभग हो जाता है कितना, 1000 ग्राम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा है गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः कब होती है, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में, पूरी गर्भावस्था में। तो कह रहा है मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः कब होती है या होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहली तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं में हीमोडायनामिक परिवर्तन के दौरान रक्त मात्रा कितनी बढ़ जाती है। हीमोडायनामिक परिवर्तन के दौरान रक्त की मात्रा कितनी बढ़ जाती है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 10%, 20%, 30 से 50, 60%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10%, 20%, 30% से 50%। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गर्भवती महिलाओं में क्या हीमोडायनामिक परिवर्तन के दौरान रक्त मात्रा कितनी बढ़ जाती है, 30 से 50%। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है। हार्मोन उत्पादन, पोषक तत्वों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा यहाँ पर जाएगा क्या, हार्मोन का उत्पादन करना, पोषक तत्वों का आदान प्रदान करना और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी सभी काम क्या आते हैं, प्लेसेंटा के हैं। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य हार्मोन कौन सा होता है। HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तो हमारे क्या गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है गर्भावस्था में पायरोसिस एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है। हार्मोनल बदलाव, फूड पाइप में दबाव, धीमा पाचन, उपरोक्त सभी। तो हमारा छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में पायरोसिस एसिडिटी का मुख्य कारण हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, धीमा पाचन, फूड पाइप में दबाव, हार्मोनल बदलाव, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा सामान्य प्रसव में गर्भाशय ग्रीवा की कितनी चौड़ाई होती है। 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10, 12 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या करा, सामान्य प्रसव में गर्भाशय ग्रीवा की चौड़ाई होती है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा सामान्य प्रसव के दौरान लेटेंट फेज कितने समय तक रहता है। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, 8 घंटे। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा नवजात में एपगार स्कोर किस समय लिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 1 से 5 मिनट बाद, जन्म के 10 और 20 मिनट बाद, जन्म के 30 मिनट बाद। तो हमारा जन्म से क्या, जन्म के 1 से 5 मिनट बाद क्या कहता है, एपगार स्कोर लिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात की त्वचा का पीला रंग जॉन्डिस किस कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी,
बिलबुरीन का बढ़ना, पीलिया संक्रमण, विटामिन की कमी। नवजात शिशु में पीला रंग किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिलुबिरिन का बढ़ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात की सामान्य जन्म भार कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5 और 4.5 से 5.5। तो हमारा कितना होना चाहिए? 2.5 से 3.5 किग्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? HCG टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, CBC टेस्ट। तो हमारा 12वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का मुख्य खतरा कौन सा है? गर्भपात, प्रीक्लेम्सिया, रक्तस्राव, पोषण की कमी। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीक्लेम्सिया। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? सिर दर्द, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, थकावट। तो एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण कौन सा है? मिर्गी के दौरे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा गर्भपात का कानूनी समय सीमा भारत में कितनी है? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24, 30। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 20 सप्ताह। नेक्स्ट, कह रहा गर्भपात के इनकम्प्लीट एबार्शन में क्या होता है? पूरा गर्भपात नहीं होता, गर्भाशय में भ्रूण के कुछ अंश रह जाते हैं, हार्मोनल संतुलन, रक्तस्राव नहीं होता है। तो गर्भपात के इनकम्प्लीट एबार्शन में क्या होता है? गर्भाशय में भ्रूण के कुछ अंश रह जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भावस्था में IUGR का मुख्य कारण क्या है? पोषण की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा में रक्त प्रवाह की कमी, उपरोक्त सभी। तो हमारा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, IUGR का कारण क्या है? पोषण की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा में रक्त प्रवाह की कमी, ये सब क्या है? IUG के मुख्य कारण, GR के मुख्य कारण है। नेक्स्ट, नवजात में हाइपोथर्मिया की स्थिति में क्या करना चाहिए? शिशु को कपड़ों से ढकें, माँ की त्वचा से संपर्क कराएं, हीटर का उपयोग करें, उपरोक्त सभी। तो नवजात में हाइपोथर्मिया की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? शिशु को कपड़ों से ढकें, माँ का त्वचा से संपर्क कराएं और हीटर का उपयोग करें, यानी ऑप्शन नंबर डी। कह रहा गर्भावस्था के दौरान प्रीमैच्योर लेबर की पहचान कैसे की जाती है? समय से पहले गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, प्लेसेंटा का खिसकना, अत्यधिक मूत्र संक्रमण या शिशु का धीमा विकास। तो गर्भाशय के दौरान प्रीमैच्योर लेबर में हो जाएगा समय से पहले गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, यानी ऑप्शन नंबर ए। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में एनीमिया को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? CBC टेस्ट, HB टेस्ट, RBC काउंट या MCV टेस्ट। तो गर्भावस्था में एनीमिया को मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? HB टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में माइकोनियम का अर्थ क्या है? जन्म के पहले का मल, जन्म के तुरंत बाद का मल, मूत्राशय का संक्रमण, गर्भाशय का श्लेष्मा। तो हमारा 21 का राइट आंसर जन्म के तुरंत बाद का मल मेकोनियम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले का मल कैसे होगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्म के तुरंत बाद का मल। नेक्स्ट, तो हमारा क्या होगा? 21 का बी हो गया, जन्म के तुरंत बाद का मल। 22वां क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में नाल की असामान्यता को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीमैच्योर लेबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्लेसेंटल एब्सेस। तो कह रहा गर्भावस्था में नाल की असामान्यता को क्या कहते हैं? गर्भावस्था में नाल की असामान्यता को प्लेसेंटा प्रीविया, यानी ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। नेक्स्ट, कह रहा गर्भपात के लिए उपयोगी दवा कौन सी है? मीजोप्रोस्टोल, ऑक्सीटोसिन, एर्गोटामाइन, प्रोपानोलोल। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर नवजात की पहली श्वास किसके कारण शुरू होती है? ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, तापमान में बदलाव, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या पहली श्वास किसके कारण शुरू होती है? तो इन सभी के कारण क्या होती है? शुरू होती है। 24वें कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का सामान्य आकार क्या होता है? अंडाकार, नाशपाती के आकार का, बेलनाकार, गोलाकार। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का सामान्य आकार क्या होता है? नाशपाती के आकार का, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा का विकास, गर्भाशय के विकास में मदद, शिशु की हड्डियों का निर्माण, रक्त संचार में वृद्धि। तो हमारा 26वें का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय के विकास में मदद। नेक्स्ट तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा नवजात में सांस लेने में समस्या का मुख्य कारण क्या है? फेफड़ों का अपरिपक्व होना, संक्रमण, समय से पहले जन्म, उपरोक्त सभी। तो हमारे क्या होंगे 27 के सारे कारण हो जाएंगे क्या सांस लेने में समस्या के मुख्य कारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में प्री लेबर फॉल्स लेबर में क्या होता है? अनियमित संकुचन, शिशु का सिर नीचे आना, प्लेसेंटा का खिसकना, वास्तविक प्रसव की शुरुआत। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 का अनियमित संकुचन। प्री लेबर में क्या होता है? अनियमित संकुचन। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल डायबिटीज। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट कह रहा है गर्भपात के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, प्रसव के दौरान। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 30वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली तिमाही। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हों तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और 30 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।